मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें झुक के सलाम करूँ। वो तुम्हारे चमचे होंगे जो तुम्हें झुक के सलाम करते हैं। गाइज, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे? इसी तरह के और भी डेली यूज सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। गाइज, इसी तरह के और भी कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस की वीडियोस मैंने बना रखी हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देखिए। ढेर सारे स्ट्रक्चर्स और ढेर सारे फ्रेजेस मैंने सिखा रखे हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के चेक कीजिए और सीखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम दोनों एक ही साथ क्यों बोलते हो हमेशा? तुम दोनों एक ही साथ क्यों बोलते हो हमेशा? Why do you two always speak simultaneously? Why do you two always speak simultaneously? जब दो चीज़ें एक साथ की जाती हैं, एक साथ हो रही होती हैं, तो यानी कि वो simultaneously हो रही होती हैं। मैं दो काम साथ में भला कैसे करूं? मैं दो काम एक साथ कैसे करूं भला? How do I handle two tasks or things or jobs or chores simultaneously? How do I handle two tasks simultaneously? यहाँ पे आप काम के लिए वर्क यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंस में प्लूरल हम वर्क्स नहीं बना सकते हैं। वर्क्स गलत हो जाएगा। टास्क, थिंग्स, जॉब्स, चोर्स साइमल्टेनियसली। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। कम से कम इतना तो, इसके लिए इंग्लिश क्या यूज़ होगी? दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू। दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। अब मान लीजिए इसको हमें पास्ट में बोलना हो तो मैं कम से कम उतना तो कर ही सकता था, तो इसे कैसे बोलेंगे? इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू। जो आपने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। जो आपने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। माफ़ी के लायक ना होना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वट यू डिड इज़ अनफॉरगिवेबल। वट यू डिड इज़ अनफॉरगिवेबल। वट यू डिड, जो आपने किया। वट का मतलब यहाँ पर क्या नहीं है। वट का मतलब यहाँ पर जो है। वट यू डिड इज़ अनफॉरगिवेबल। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें झुक कर सलाम करूँ। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें झुक के सलाम करूँ। झुक के सलाम करने को क्या कहते हैं? झुक के सलाम करने को इंग्लिश में कहते हैं बाउ डाउन बिफोर। बाउ डाउन बिफोर। आई एम नॉट योर सर्वेंट दैट आई नीड टू बाउ डाउन बिफोर यू। आई एम नॉट योर सर्वेंट दैट आई नीड टू बाउ डाउन बिफोर यू। वो तुम्हारे चमचे होंगे जो तुम्हें झुक के सलाम करते हैं। चमचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो तुम्हारे चमचे होंगे। दे मस्ट बी योर सिकफेंट्स और फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स कौन होते हैं? चमचे, यानी कि चापलूसी करने वाले, तुम्हारी तारीफ करने वाले। हमेशा ऐसे बंदे देखने को मिलेंगे जो तुमसे चेप होते रहेंगे, जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे। वही फ्लैटरर्स होते हैं, वही सिकफेंट्स होते हैं। दे मस्ट बी योर सिकफेंट्स और फ्लैटरर्स हु बाउ डाउन बिफोर यू। मुझे वो लोग पसंद है जो खरी बात बोलते हैं। मुझे वो लोग पसंद है जो खरी बात बोलते हैं। खरी बात बोलने वाले कौन होते हैं? ऐसे लोग जो बिल्कुल सच सच बोलते हो, जो भी बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, चाहे लोगों को बुराई क्यों ना लग जाए। आई लाइक द पीपल हु आर कैंडिड। कैंडिड की जगह पर आप ट्रूथफुल भी बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो और अपफ्रंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज, वो कहाँ मुझसे शादी करेगी? वो कहाँ और मैं कहाँ। सेंटेंस में कहने का मतलब यह है कि यार वो कहाँ, मैं कहाँ, वो उसका स्टेटस कहाँ, मैं कहाँ, वो बहुत बड़ी है, मुझसे कहाँ शादी करेगी। Why on earth will she marry me? She is out of my league. She is out of my league. Out of my league means कि एक idiom है जिसका मतलब है कि वो कहाँ मैं कहाँ, यानी कि वो मेरी हैसियत से बाहर है। She is out of my league. अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन के लिए ही यूज़ होगा। कोई भी चीज़ हैसियत से बाहर हो सकती है। जैसे This bike is out of my league. This bike is out of my league मतलब ये बाइक बहुत महंगी है, मेरी हैसियत से बाहर है। मुझे अब शायद चलना चाहिए। अक्सर हम ऐसे बोलते हैं, मुझे अब शायद चलना चाहिए। आप बैठे बैठे अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, बातें करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो कि अब आपको याद आया कि मुझे जाना भी है, तब आप बोलेंगे मुझे अब शायद चलना चाहिए। आई प्रोबेबली शुड गेट गोइंग। आई प्रोबेबली शुड गेट गोइंग। गेट गोइंग का यूज़ करते हैं चलना चाहिए के सेंस में। आई प्रोबेबली शुड गेट गोइंग। एक और सेंटेंस देखो इसका, चलो अब चलते हैं नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। चलो अब चलते हैं नहीं तो देर हो जाएगी। चलो अब चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग। चलो अब चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग, नहीं तो देर हो जाएगी। और विल बी लेट। लेट्स गेट गोइंग और विल बी लेट। बल्ब बार बार जल बुझ रहा है। बल्ब बार बार जल बुझ रहा है। अक्सर ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी बल्ब जो है वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, ऐसा हो जाता है। तो उसे इंग्लिश में हम कहते कैसे हैं? द बल्ब इज़ फ्लिकरिंग। द बल्ब इज़ फ्लिकरिंग। मुझे चिड़चिड़े लोगों से दोस्ती करना नहीं पसंद। मुझे चिड़चिड़े लोगों से दोस्ती करना नहीं पसंद।
तो चिड़चिड़े लोग कैसे होते हैं? जो अक्सर किसी भी बात पे जो है वो झुंझला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, है ना? तो वो चिड़चिड़े लोगों से दोस्ती करना नहीं है पसंद। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम? आई डोंट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद ग्राउची पीपल। आई डोंट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद ग्राउची पीपल। ग्राउची पीपल वही होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, जरा जरा सी बातों में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। इनके लिए हम अनदर वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे बैड टेम्पर्ड या फिर ग्रम्पी या फिर इरिटेबल। ये वर्ड भी हम ग्राउची की जगह पे यूज कर सकते हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। रग रग से वाकिफ हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे कहें? देखिए, रग रग से वाकिफ हूँ, इसके लिए हम लगाते हैं इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो हिज इन्स एंड आउट्स। आई नो हिज इन्स एंड आउट्स। मैं इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ या फिर अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, कैसे बोलेंगे? आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर। कामचोर मत बनो। कामचोर मत बनो। डोंट बी अ शर्कर। डोंट बी अ शर्कर। शक्कर मत कह देना, शर्कर। वो अपने माँ बाप की एक लौती है। वो अपने माँ बाप की एक लौती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। मुझे पता है तुम छुपे रुस्तम हो। मुझे पता है तुम छुपे रुस्तम हो। अक्सर बोलचाल की भाषा में हम इसको यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ज़रा देखिए। I know that you are a dark horse. I know that you are a dark horse. A dark horse means छुपा रुस्तम। A dark horse एक इंग्लिश का इडियम है जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो जल्दी से अपने राज किसी को बताता नहीं है, वो अपने आप को खोलता नहीं है लोगों के सामने, वो छुपा रुस्तम होता है। वो सब कुछ जानता हुए भी अनजान बनता है, लेकिन बाद में वो सक्सेस भी वही हो जाता है, इसलिए लोग उसे छुपा रुस्तम कह देते हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? About whom are you talking? About whom are you talking? इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, Whom are you talking about? Whom are you talking about? नाचते हुए उसके पैर में मोच आ गई। नाचते हुए उसके पैर में मोच आ गई, इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? She sprained her ankle while dancing. She sprained her ankle while dancing. स्प्रेन मतलब होता है मोच आना, यानी कि पैर जब भी हम अनकंफर्टेबल प्लेस पर रख देते हैं तो पैर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। जो जॉइंट वाली जगह होती है नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? एंकल कहते हैं, ठीक है? तो एंकल में मोच आ गई उसके, तो शी स्प्रेन्ड हर एंकल वाइल डांसिंग। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंड स्क्रीन के वीडियोज़ देखिए और सीखिए।